स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉडी एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F1 विथ ए टाइम पीरियड ऑफ 4/5 सेकेंड्स। यहाँ पर मान लो कि एक ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉडी है और ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे F1 इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ये हमारा x1, ये सॉरी x ही रहने दो, k1 होगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, और ये इक्वेशन होता है हमारा एसएचएम में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या फिर फोर्स इक्वल्स टू माइनस k1x। तो एक बॉडी है जिसका टाइम पीरियड है 4/5 और F1 के इन्फ्लुएंस में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इफ़ द फोर्स इज चेंज्ड टू F2, अब हम लोग क्या किए कि जो फोर्स है उसको यहाँ पर चेंज कर दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फोर्स चेंज करना मतलब क्या हो गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाना, क्योंकि पहले जब तुम फोर्स F1 लगा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा खींचने पर वो k1x होगा। लेकिन अब जब तुम फोर्स को चेंज करके F2 कर दे रहे हो तो अब जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो k2x होगा। जाहिर सी बात है कि हमने फोर्स को बदल दिया तो जो स्प्रिंग हम पे जो फोर्स लगाएगा वो भी तो बदलेगा। क्लियर है? तो स्प्रिंग जो हम पे फोर्स लगाएगा वो भी बदल रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा कांस्टेंट है वो चेंज हुआ होगा, क्योंकि हमने उतना ही खींचा है अभी भी। तो अब जो फोर्स है हमारा वो है k2x, और ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 3/5 सेकेंड्स। तो पहले हमने फोर्स कम लगाया था या ज़्यादा लगाया था, मान लो F1 लगाया था तो टाइम पीरियड 4/5 था। अभी हमने फोर्स अलग लगाया तो टाइम पीरियड अलग हो गया। पहले फोर्स था F1 इक्वल टू माइनस k1x, अब जो फोर्स है वो है माइनस k2x। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ बोथ फोर्सेज F1 एंड F2 एक्ट साइमल्टेनियसली, मान लो दोनों फोर्स लगना ही चालू हो गया, -k1x -k2x, ये दोनों फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो बॉडी जो है वो कितना टाइम पीरियड के साथ एसएचएम करेगा ये हमें निकालना है। तो मान लो नेट फोर्स F है और F इक्वल टू हमने लिखा -kx, क्योंकि अब एक नया फोर्स बन रहा है दोनों मिलके। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि जो F है वो दोनों का एडिशन है, F1 और F2 का। F एक नया फोर्स है तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट हमने लिया -kx इक्वल टू F1 कितना था -k1x, F2 कितना था -k2x, x खत्म हो गया यहाँ से, k कितना आया k1 प्लस k2। तो इससे ये पता चल रहा है कि पहले हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट k1 था, दूसरे बार में k2 था, और तीसरे बार में k1 प्लस k2 हो चुका है। अब तुम थोड़ा सा याद करो कि तुमने एक इक्वेशन पढ़ा था दैट कि k जो होगा वो m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे? तो f इक्वल टू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स तुमने पढ़ा है, या फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पढ़ा है। इसी को मास से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये f इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, या फिर f इक्वल टू माइनस के एक्स तो होता ही है। तो ये m ओमेगा स्क्वायर को आप k लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा एस एच एम का क्वेश्चन है ये। k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पर k के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और k1 के जगह पे m ओमेगा 1 स्क्वायर, और k2 के जगह पे m ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बॉडी सेम है इसीलिए मास सब जगह सेम रखा है हमने, मास कैंसिल हो गया। ओमेगा क्या होता है 2 पाई टाइम पीरियड होता है, ओमेगा 1 क्या हो जाएगा 2 पाई टाइम पीरियड, और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा 2 पाई टाइम पीरियड। सब जगह से 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/टाइम पीरियड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड 1 स्क्वायर प्लस 1/टाइम पीरियड 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है तुम यहाँ पर याद कर लो, इसी से बनने वाला है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेकर के रेसिप्रोकल कर देना इसको, ठीक है। फाइनली टी इक्वल टू रूट ले लेंगे दोनों तरफ, T1 T2 अपॉन रूट अंडर T1 स्क्वायर प्लस, दिख नहीं रहा तुम्हें, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं,
हाँ तो यहाँ लिख रहे साइड में, तो यहाँ से t इक्वल टू T1 T2 अपॉन रूट अंडर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तुमको सारा वैल्यू दिया हुआ था। T1 कितना था 4/5, T2 कितना था 3/5 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 प्लस 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25, 16 9 कितना हो जाएगा 25/25। ये कट के तो भाई 1 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर बचेगा 12/25। सेकेंड हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो तुम्हें ये समझ आया होगा, बस फॉर्मूला ये याद रखना 1 सेकेंड में बन जाएगा। तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।